जय हिंद। दिस इज़ विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। अभी तक हम स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी लिया हमने। वहाँ पे फंक्शंस और उसको ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करके हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में मान लीजिए हमारे पास एक मैप f है, D1 से R में है, ठीक है, और दूसरा मैप G हमारे पास है, D2 से R है, ठीक है। ये दो हमारे पास मैप है। अब इनका f प्लस G, ये क्या होगा, f इंटू जी क्या होगा, f माइनस जी क्या होगा, ठीक है, f अपॉन जी क्या होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ एक देखिए, एक एरो डायग्राम से एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मैप है f फ्रॉम D1 से R, ठीक है। D1 ना लिखिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा, A से B में है, जहाँ पे B हमारा B इज द सबसेट ऑफ R है, ठीक है। A कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, B हमारा सबसेट ऑफ R है। यहाँ के एलिमेंट 1A B C D, यहाँ पे 1 5 4 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा मैप G ले लीजिए, ठीक है, G फ्रॉम C टू D, जहाँ पे C हमारा कोई एक आर्बिट्रेरी है, ठीक है, और D हमारा इज द सबसेट ऑफ R है, ठीक है, D इज द सबसेट ऑफ R है। यहाँ पे हमारे पास है P Q A B C, ठीक है, ये एलिमेंट हमारे पास है। और यहाँ पे है 1 4 3 9, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एक और ले लीजिए 9 11, ठीक है। यहां से मैप देखिए A to 5 ना लीजिए, A to 4, B to 1, C से एक एलिमेंट 1 4, यहाँ पे एक और ले लीजिए 2, ठीक है, यहाँ पे C से 2, D से 5, ठीक है, और यहाँ पे P से 9, Q से 3, A से 4, ठीक है, B से 1, C से 2, ठीक है। ये हमारे पास दो मैप हैं, फ्रॉम A टू B और फ्रॉम C टू D, ठीक है, ये हमारे पास मैप है। तो हमारा F प्लस G क्या होगा, यहाँ पे F प्लस G ऑफ X, ठीक है, F प्लस G ऑफ X इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, F ऑफ X प्लस G ऑफ X, ठीक है, F ऑफ X प्लस G ऑफ X होता है। यहाँ पे इसको कैसे लिए हैं हम, मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, अब इसको ऐड करने के लिए A B C D P Q A B C है, ठीक है, यहाँ पे सेट A के एलिमेंट, यहाँ पे C के एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में
सेट ए और सेट बी, यानी कि फंक्शन मैप एफ और मैप जी में जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पेयर का जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वही लिया जाएगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी, जो हमारा रिजल्ट यहां पे होगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो होगा हमारा, ये हमारा एफ प्लस जी होगा ए बी सी, यहाँ पे 1 1 4 2, ठीक है, ये होगा ए से 4, बी से 1, सी से 2, ये हमारा f प्लस जी होगा। ठीक है, यही हमारा f प्लस जी होगा। मतलब कि इसमें से a और c में इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा वही हमारा एडिशन में पार्ट लेगा। ठीक है, वही हमारा एडिशन पार्ट लेगा। एक एग्जांपल देखिए, हमारे फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, चाचा जी की फैमिली और आपकी फैमिली। ठीक है, चाचा जी की फैमिली और आपकी फैमिली। अब उसमें हम अगर कहें कि दोनों की फैमिली को ऐड करना है, ठीक है, दोनों की फैमिली को ऐड करके एक फैमिली बनाना है, तो उसमें क्या हम ऐड करेंगे? उनमें जिसका रिलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके चाचा जी, आपके पापा जी, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, उनका रिलेशन क्लोज्ड है एक तरह से। ठीक है, तो एडिशन में वो लोग पार्ट लेंगे। यदि आपका और आपके चाचा जी के लड़के का एडिशन किया जाए तो यह थोड़ा दूर का हो जा रहा है। ठीक है, तो आपके पिताजी और आपके चाचा जी को ऐड करने में आसानी है। ठीक है, वो एक तरह से क्लोज्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वही चीज को एडिशन में आता है। इसको डेफिनेशन के तौर पे हमारे पास f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x है और g ऑफ x है। ठीक है, f ऑफ x है और g ऑफ x है। यहाँ पे d1 और d2 का इंटरसेक्शन लिया जाता है। दोनों के कॉमन पॉइंट जो इसमें और इसमें, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा ऐड होता है। तो f प्लस जी ऑफ x जो होता है हमारा, यह f ऑफ x प्लस g ऑफ x होता है। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, d1 इंटरसेक्शन d2। जैसे हम एग्जाम्पल में लिए थे, यहाँ पे हम d को जिसके साथ भी रिलेशन में लिए थे, ठीक है, और यहाँ पे हम d के बाद यहाँ पे हम p को ले लें, ठीक है, यहाँ पे d को ले लें, यहाँ p को ले लें, तो उसको ऐड करने के बाद हमारा इधर उधर हो जाएगा। यहाँ पे d है, यहाँ पे g है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे d1 और d2 में कॉमन पार्ट जो होगा, ठीक है, जो कॉमन पार्ट होगा वो एडिशन में होगा। यहाँ पे आपको d को ले लेंगे, वहाँ पे जब g को ले लेंगे तो दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे एक मैप ये है, ठीक है, और दूसरा मैप हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन आ रहा है, इन सब में कॉमन ये आ रहा है, यही हमारा ऐड होगा। ठीक है, एक मैप ये, तो हमारा जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है, यही हमारा ऐड होगा। ठीक है ना? ठीक है, अब एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन देखिए। सेम f से g, d1 से d2, d1 से r, d2 से r है। सेम चीज यहाँ पे भी d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है, d1 इंटरसेक्शन d2 के एलिमेंट को लेंगे x
सच दैट x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा उसी को लिया जाएगा। तो f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है, वेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। सेम इसी तरह से सब्सट्रैक्शन की बात करें तो f माइनस जी ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है। सेम अगर हम कोई क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि डिवीजन की बात करें, तो f अपॉन g ऑफ x, ठीक है, ये हमारा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। दोनों के कॉमन टर्म को लेके हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, नोट कर लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस पे 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। Find the sum and difference of the identity function and the modulus function एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या दिया है, सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन का सम और डिफरेंस हमको निकालना है। क्या निकालना है, सम और डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या है और मॉड्यूलस फंक्शन क्या है। अगर आप पिछला लेक्चर पढ़े हो, अगर आप पिछला 2 लेक्चर पढ़े हो सम स्टैंडर्ड फंक्शन में, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या है और मॉड्यूलस फंक्शन क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, यहां पे एक मैप f है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका डोमेन और रेंज रियल नंबर टू रियल नंबर होता है ना। अरे बाबा ये देखना, यही है ना हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ये x एक्सिस y एक्सिस और दोनों को बीच से काटता हुआ ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, जहां पे हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। और मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन एक मैप g है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। यही होता था ना भाई, नहीं पढ़े हो जाके पढ़ के आना, तो फिर ये वाला लेक्चर पढ़ना, ठीक है। चलो देखो पहले ये देख लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन है।
दोनों का जो डोमेन और रेंज है, दोनों का डोमेन और रेंज है वह सेम है, ठीक है, वह सेम है। हमको रेंज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रेंज से कोई मतलब नहीं है, हमको डोमेन से मतलब है, ठीक है। अभी हम जो वहां पे लिए थे f फ्रॉम D1 से R और G फ्रॉम D2 से R, ठीक है, यहां पे हमारे पास डोमेन जो लिया, डोमेन जो है, डोमेन का इंटरसेक्शन लिए थे x सच दैट x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है, दोनों का कॉमन पार्ट लिए थे, दोनों का कॉमन पार्ट लिए थे, मतलब डोमेन का कॉमन पार्ट लिए थे। तो यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहां पे देखिए हमारे पास R और R दोनों सेम ही है, सेम ही है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है। यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है, यहाँ पे f फ्रॉम R से R, ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन है g ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, यहाँ पे g R से R, ठीक है। अब देखिए हमको f प्लस जी निकालना है, ठीक है, f प्लस जी। पहले हम एडिशन की बात करें, ठीक है, एडिशन की बात करें तो हमको f प्लस जी निकालना है। तो f प्लस जी ऑफ x ये क्या होगा हमारा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x होता है, ठीक है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x होता है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, x प्लस मॉड x, ये होगा x प्लस मॉड x होगा, यही होगा ना। फिर देखो f प्लस जी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, और x प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास f प्लस जी क्या होगा, f प्लस जी ऑफ x इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0 और 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये आपका रिजल्ट है, एडिशन का यही आपका रिजल्ट है। अब हम सब्सट्रैक्शन की अगर बात करें, अब अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सेम इसी तरह से वह भी है, सेम इसी तरह से वह भी है, देख लीजिए उसको भी आप लोग सब्सट्रैक्शन बोलिए चाहे डिफरेंस बोलिए, ठीक है। डिफरेंस आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास है, आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वो तो लिखे हुए हैं। डिफरेंस की बात करें तो f माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, f माइनस जी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, x माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे f माइनस जी ऑफ x ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 माइनस माइनस प्लस 2x व्हेन x इज लेस देन 0 और 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0,
ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना रखना है, एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे डिवीजन हो, कॉन्सेप्ट बस इतना रखना है कि उसका डोमेन जो होगा हमारा वह कॉमन होगा, सेम डोमेन रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे फंक्शन की बात कर लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लें, तो वहाँ पे हमारा जो होगा डोमेन उसको जो है कि सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा काम। ठीक है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोचोगे सर क्या आए, वो बोल के चले गए, कुछ समझ में नहीं आया, सब उड़ गया। ठीक है, तो उड़ाना कुछ भी नहीं है, उड़ाना कुछ भी नहीं है, सब स्टोर करना है। ठीक है, सब स्टोर करना है अपना प्ले स्टोर, वहाँ से आप खुराफाती को निकाल दीजिए और थोड़ा इसको गेन कर लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा इसको गेन कर लीजिए। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वह ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का A to Z प्रिपरेशन होगा, यहाँ पे अध्ययन होगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको ट्रिग्नोमेट्री को पूरा घोल के पिला देंगे हम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को पूरा ऐसे कॉपी लेंगे, उसके बाद फिर उसको निचोड़ के आपको उसको घोल के पिला देंगे। ट्रिग्नोमेट्री एकदम टिप पे होगी। ठीक है ना। और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स के अंदर, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अभी आप 10th क्रॉस करके 11th में आए हो, स्वागत है आप लोगों का 11th में। थोड़ा ये चीज़ हम लेट बोल रहे हैं, बट हमको पहले ये सब बता देना चाहिए था आपको। फिर भी कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग ही है। देखिए क्या होता है, 11th में आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप अभी तक जितना भी पढ़े हो क्लास 10th तक वो अपनी जगह है, और क्लास 11th और 12th ये अपनी जगह है। ठीक है, क्लास 10th से बिल्कुल अलग है ये क्लास 11th और 12th का टॉपिक। ठीक है, थोड़ा बहुत है रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आप अभी तक आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे ज़्यादातर, क्लास 10th तक ज़्यादातर थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब आप प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। ठीक है, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, यहाँ पे आप उसको फिजिकली और एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। ठीक है, कोरोना का समय चल रहा है, अब धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो स्कूल में जाओगे आप लोग, कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट होगा बढ़िया से, आप लोग बढ़िया से समझोगे। और हमारा भी कॉलेज कुछ दिनों में स्टार्ट होने को है, तो वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा, 2-4 दिन 5 दिन में एक वीडियो अपलोड में भी हो सकता है हो, लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपको बेस्ट एजुकेशन देते रहेंगे। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम, कुछ स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हैं, बहुत ही डीमोटिवेट हो गए हैं कि सर मैं फेल हो गया और जीने की इच्छा नहीं करती, और मैं क्या करूं, मेरे साथ के बच्चे लोग सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सब आगे बढ़ गए, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम यहीं हैं। तो देखो, डीमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप फेल हो गए, दुखद बात है, लेकिन डीमोटिवेट होने से क्या मिलेगा आपको? आप डीमोटिवेट होके सोचते रहोगे कि यार वो लोग आगे बढ़ गए, वो लोग आगे बढ़ गए, वो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और तुम सोचते सोचते यहीं रह जाओगे। वो लोग अपनी गाड़ी से निकलते चले जाएंगे, तुम सोचते ही यहीं रह जाओगे। ठीक है, तो वो सोचना बंद करो,
अभी तुम्हारे पास टारगेट है। जब तक 12th आपका कंप्लीट नहीं होता आपका कोई नया टारगेट नहीं आता। ठीक है, अभी आपका टारगेट है 12th तक कंप्लीट करना, आपका ग्रेजुएशन करना। इसके बाद आप IIT लीजिए, JEE मेंस लीजिए, नीट लीजिए, BSc कीजिए, कुछ भी आप कीजिए। ठीक है, लेकिन 12th तक आपका मेन मोटिव होता है आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको रुक के सोचने से ये सब कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत ही गधा लड़का हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब सोचने से कुछ नहीं होने वाला है बच्चा, कुछ भी नहीं होने वाला है। उठो, आगे बढ़ो। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये स्टेयर्स हैं। अब अगर आप के माइंड सेट में सिर्फ इतना रहेगा कि हमको 2 स्टेयर चढ़ना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही चलना है, ये आपका एंडिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ से सोचते रह जाओगे कि यार चलो कल चढ़ लेंगे, चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको आने में सालों साल आपकी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन फिर भी आपको 100% चांस नहीं है कि आप यहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, आप यहीं तक रुक सकते हो, यहीं तक रुक सकते हो। यहाँ तक आने के बाद सोचोगे कि यार मैं इतना तो कर लिया, अगली बार कर लूँगा, धीरे धीरे कर लूँगा, धीरे धीरे कर लूँगा, तो आप यही धीरे धीरे करते करते ना यहीं रुक जाओगे, यहीं आप रुक जाओगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि यार नहीं हमको यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ चलना है, जब आपका माइंडसेट रहेगा कि नहीं यार हमको यहाँ से यहाँ चलना है, तो आप खुद सोचोगे कि यार अभी हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो आप चलोगे, ठीक है ना, आप चलोगे, आप रुकोगे नहीं, आप ये समझोगे कि अभी हमारा रास्ता लंबा है, हमको चलना है। लेकिन यहाँ तक लंबा रास्ता देखने में, ठीक है, लंबा रास्ता सोचने में आप ये ना सोचना कि यार ये बहुत लंबा है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, यहाँ से यहाँ पहुँचो, यहाँ से यहाँ पहुँचो, धीरे धीरे। जैसे आपका क्लास LKG से लेकर 10th तक आप गए हो, ऐसे ही 11th 12th अभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हो, धीरे धीरे आप यहाँ भी पहुँचोगे, दैट इज द गारंटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो एक चीज़ और होता है कि हम अगर कोई गोल सेट करते हैं, ठीक है, हम कोई अगर गोल सेट करते हैं, हमको कुछ भी एक गोल सेट करते हैं, ठीक है, गोल है हमारा कि हमको लाइफ में ये चीज़ करना है, ऐसे करना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको टीचर बनना है, ठीक है, या फिर कुछ और भी करना है। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीज़ ट्रेंड्स चल रही हैं, टिकटॉक तो बैन हो गया, बाकी यूट्यूब अभी तक रील्स चल ही रहा है। ठीक है, तो आप गोल सेट कर रहे हो कि नहीं हमको वीडियो बनाना है, ठीक है, हमको वीडियो बनाना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 90% चांस होता है कि आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10% चांस होता है कि नहीं हो पाओगे। आप कोई भी काम करो, वहाँ पे 90% अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप उसको ठान लिए हो नहीं सर हमको करना है उसको, तो 90% चांस है कि वो अचीव्ड हो जाएगा, उस गोल को आप अचीव कर लोगे। 10% चांस होता है कहीं से इधर उधर से थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि सब लोग 10% को सोच के रह जाते हैं कि यार करेंगे, नहीं होगा, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, गांव में अगर हो तो कोई काम सोचे हो तो गांव वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। अरे वो सोचने दो ना, उसको जो सोचेगा वो जो बोलेगा उसको बोलने दो ना यार। तुम ये सोचो हमारे पास 90% चांस है ना, अरे 10% में क्या रखा है यार, ज़्यादा से ज़्यादा तुम वो काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं किए तो दूसरा काम कर लेना, ठीक है। लेकिन ये 10% सोच के डीप मोटिवेट ना हो, कोई तुमको मार नहीं डालेगा अगर तुम वो नहीं किए,
ठीक है, कोई तुमको मार नहीं डालेगा अगर तुम वो नहीं किए। तो तुम इसको सोच के चलो ना, इसको सोच के चलो ना। कभी कभी ये होता है कि यार मैं ये काम करूँगा तो मेरे घर वाले डांटेंगे मारेंगे, सर जी हम नहीं करेंगे ये। मेरे फ्रेंड्स लोग हमको बहुत कुछ सुनाते हैं कि तुम गधा है, तुम नहीं कर पाएगा। पापा जी डांटेंगे, पापा जी मारेंगे। तो उसको सोच के क्या कर रहे हो? करो, थोड़ा सा डांट सुन लेना, ठीक है, करो थोड़ा सा डांट सुन लेना, आगे अच्छा हुआ तो वो खुद तुमको शाबाशी देंगे। मैं अपनी बात तो नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, फिर कभी बताऊँगा। हमारे साथ भी थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ और करूँगा। थोड़ा सा डांट वाट तो हमको भी पड़ती रहती है, हम भी एक तरह से अभी स्टूडेंट ही हैं, कोई टीचर बहुत बड़े नहीं हुए हैं, एक तरह से स्टूडेंट ही हैं। तो बस थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज है, वो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमको बहुत कुछ वो नहीं है कि मैं ही एक बहुत बड़ा टीचर हूँ, थोड़ा सा नॉलेज है, उस नॉलेज को आपको दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।